सियासी लोगों के मुखालफिन होते हैं। अगर ये कोई ये जहन में रखे कि मैं सियासत करूंगा और मेरी कोई मुखालफत भी ना करे तो वो डिक्टेटर होगा। भाई हम तो बहुत ही ओपनली कहते हैं, हमें हमें लोग बुरा भला भी कहेंगे, जिनको काम हमारा अच्छा लगेगा हमें अच्छा भी कहेंगे, हमें आखिर में हमें जाना है अवाम की अदालत में, और अवाम की अदालत लगती है इलेक्शन के दिन में। तो इसीलिए हमें कोई हमेशा बुरा नहीं लगता कि कोई भी हमारी मुखालफत करे। और ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा इनके पीछे कोई इनको कर रहा होगा, ठीक है, अपनी अपनी एक सोच रख सकता है। चाहे यूनिवर्सिटीज में जो इस वक्त एहतजाज चल रहे हैं और तदरीसी अमल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नौजवानों के जो हमारे नौजवान नस्ल है उनको अगर उनकी क्लासेस नहीं चल रही तो आप उन नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। तो नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलने का इख्तियार किसी को भी नहीं है, किसी अपने ज़ाती मुफाद के लिए। इस तरीके से कारोबारी हजरात जो हैं उनके लिए बहुत निहायती एहतराम है। अब उसमें भी अगर एक दो शख्सों ने किसी ने अपनी कोई जाती राय दी फिर उसने चेंज कर दी तो जो उसकी अपनी मर्जी। जी हाँ, ये बताइएगा कि जो है बागी पीटीआई अपने ही खिलाड़ियों को आउट कर रहे हैं, रन आउट भी हो रहे हैं उसके खिलाड़ी, गुगली वो अपने ही खिलाड़ियों को मार रहे हैं। उन्होंने गड्डापुर को सदारत से हटा दिया, फिर वो जो उसका वकील सफाई था शेर अफजल, उसको सफाई से रोक दिया गया। तो क्या बानी पीटीआई अब हुकूमत की बजाय अपने ही लोगों को रन आउट और गुगली मार रहे हैं, क्या मसला है? देखिए जी, इस वक्त मैं समझता हूं कि पीटीआई के अंदर जो है ना इस वक्त सीरियस तजाद मौजूद है और पीटीआई इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग का शिकार है। और जो शख्स अंदर बैठकर सब अच्छे हैं उसके हालात अच्छे नहीं हैं। और आवाम में भी मैंने पहले भी ये बात कही कि जब वो गिरफ्तार हुआ था 9 मई को, तो जिस तरीके से पाकिस्तान का इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की और हर मुमकिन कोशिश की, फिर जब उसको सज़ा हुई 14 साल की तो एक शख्स भी पूरे पाकिस्तान भर में उसके लिए एहतजाज के लिए नहीं निकला। तो ये सारी चीज़ उस चीज़ का वाज़ेह है, सबूत है कि अवाम जो है इस वक्त वो जो है उसके बारे में क्या सोच रही है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर वो पॉपुलर है भी या जो भी है, ये अपनी पार्टी में किसको वो रखता है किसको नहीं रखता वो उसका स्वाबदीद इख्तियार है, वो पीटीआई का अंदरूनी मामला है। हम ये चाहेंगे कि वो बातचीत की मेज़ पर आएँ, बातचीत करें, मसाइल को हल करें और पाकिस्तान के खिलाफ जो बैरूनी साजिशें हैं उसको बंद करें। क्योंकि जब तक इमरान खान और पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी प्रोपेगेंडास, बैरूनी साजिशें बंद नहीं करेगी, तब तक मैं समझता हूं कि वो उनके मसले का हल नहीं होगा। आपके दोस्त हैं अच्छे मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो सिंध के साथ बड़ी नाइंसाफियां कर रहे हैं, एनएफसी का मामला हो, सिंध से चुनाव निकालने का मामला। तो आपकी अपने दोस्त से इस मुतालिक बात हुई है कि वफाक में वज़ीर आज़म सिंध के वोटों के आप बने हुए हैं लेकिन सिंध के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, मैं तो एक बहुत अदना सा वर्कर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जो है वो हर फोरम पर उन्होंने अपने इश्यूज़ को रेज़ किया है। रिसेंटली सीसी में की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसमें भी इन चीज़ों को रेज़ किया गया। तो जहाँ पर भी सिंध के जायज़ हुकूक की बात हो, वो PMLN की लीडरशिप को वाज़े तौर पर कहा गया है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि सब सूबों के साथ इंसाफ हो। हम किसी से ज़्यादा शेयर नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो हमारा जायज़ हुकूक हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, उनकी हुकूमत हो, वो उसको एड्रेस करें। कराची में एक ऑपरेशन कब शुरू होगा? दोबारा भाई, दोबारा एक बड़ा ऑपरेशन लिया और लोग बड़ा साथ दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सिर्फ बल्कि कराची में एक बड़ा मसला है तजावजात का, पथारों का, रक्शे वालों का, उन सबको उनके लिए कानून बना दिए। तो कराची में कब से होगा? देखिए जी, मैं इस मामले में उनके साथ हूं। अगर वो कोई भी शख्स इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन लेता है, मैं कहता हूं होना चाहिए। आपको पता, अगर मैं कराची में इंक्रोचमेंट के खिलाफ हमने एक्शन लेना शुरू किया तो इस कमरे में भी शायद आप में से कोई उसको सर्वाइव ना कर सके। मैं बड़े वादे के तौर पर बताऊँ, आप और हम जब भी जाते हैं अपनी मोटर बाइक या गाड़ी कहाँ खड़ी करते हैं? सिर्फ इंक्रोचमेंट्स पे खड़ी करते हैं। आप जाके देखें लाइन से ठेले कहाँ लगे हुए हैं, आप जाके देखें लाइन से चीज़ें कहाँ हुई। प्रॉब्लम यह है कि जब भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन होता है, और ये वाहिद सूबा, ये भी बता दूँ, जहाँ पे इंक्रोचमेंट पे माजरत के साथ कॉम्पनसेशन भी देनी पड़ती है। आपको इंक्रोचमेंट करो तो कॉम्पनसेशन भी हुकूमत से बिलियंस ऑफ रुपीस की लो। मैंने खुद कैबिनेट में 10 दफा इस चीज की मुखालफत की है।
मैंने कहा भाई आप लोग ये क्या करने जा रहे हैं? जैसे लियारी एक्सप्रेसवे का एक पहले था वाकया, अभी भी हमें एक कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया कि जी आप जो है बिलियंस ऑफ रुपीस दें उन लोगों को जो मुतासरीन हुए। मुझे ये बताएं, कराची सर्कुलर रेलवे था ना, यहाँ पे भी जो इंक्रोचमेंट हटानी पड़ी तो आप लोगों ने कॉम्पनसेशन दे के दिए। ये बताएं कि कौन से कानून में कहते हैं कि आप किसी की नाजायज जगह पे, सरकारी जगह पे कोई कारोबार कर लो, घर बना लो और उसके बाद उसको हटाना है तो फिर आप उसको पैसे कंपनसेशन दो। अभी हमें जो है रेड लाइन बीआरटी में बता दूं, जो इसका एक हमारा एक पैच ऐसा है जहां पे कार शोरूम वाले भी कह रहे हैं कि जी अगर आपकी इसको या तो आप एलिवेटेड बनाओ रोड को, अगर आपने उस ग्राउंड पे बनाना है तो हमें कंपनसेशन देनी है। और एक, मैं नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं है, एक बैंक जो है इंटरनेशनल बैंक, वो कहता है कि जी उनकी बेचारों की बात को सही बोल रहे हैं। मैंने कहा अगर आप इसको दोगे तो पूरे ट्रैक में 22 किलोमीटर को आपको देना पड़ जाएगा। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी सोच चेंज करनी होगी। मैं देखिए, कानून अच्छी चीज़ है, मैं खुद कहता हूँ इंक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए, लेकिन जब आप इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो आप देखते हैं, आप सुनते हैं कि फिर क्या होता है कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पर जो है वो तशद्दुद करने की कोशिश करते हैं लोग। मतलब ये नहीं कि स्टेट कमजोर या स्टेट डरती है, स्टेट हर चीज़ को फेस कर सकती है, लेकिन हमें पब्लिक की पल्स को देखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। जहां पे हम समझते हैं कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, तो वहां पे एक्शन हम करते हैं। मतलब हम चाहते हैं